नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। अभी जो हम पढ़ेंगे वो है आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी क्यों बेहतर है, डेमोक्रेसी को क्यों पसंद करते हैं। अब हम इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आपके बुक में यहाँ पर एक केस स्टडी दिया हुआ है जिसे हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। इन चाइना देयर वॉज अ फैमिन इन 1958 to 1961। चाइना में 1958 से 1961 के बीच अकाल पड़ता है और ये अकाल बहुत वर्स कंडीशन लाता है। पूरे विश्व के इतिहास में यह एक बहुत ही बड़े अकाल के रूप में, फैमिन के रूप में देखा जाता है। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड। मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 3 करोड़ थी इस अकाल में। ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर देन चाइना। उस समय अगर हम इंडिया के आर्थिक स्थिति को देखें तो ये चाइना से बेहतर नहीं था। भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो चाइना से बेहतर नहीं थी। इसके बावजूद भी येट इंडिया डिड नॉट हैव अ फेमिन। इसके बावजूद भी इंडिया में फेमिन इस तरह के देखने को नहीं मिले। आखिर क्या कारण था कि चाइना में इस तरह के अकाल को देखने पड़ गए? क्या वजह था कि इंडिया में ऐसे अकाल नहीं आए? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। दिस फैमिन वॉज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज। यह जो अकाल था ये गवर्नमेंट के गलत पॉलिसी की वजह से था। हमारे देश की पॉलिसी जो डेमोक्रेटिक पॉलिसी है, जबकि चाइना की जो पॉलिसी है वो सिंगल पार्टी सिस्टम या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो मेजर रीजन बिहाइंड सच फैमिन वाज गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी इसके लिए जिम्मेवार है। The existence of democracy in India made the Indian government respond to food security. इंडिया में चूंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, इसलिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने के नाते गवर्नमेंट मजबूर थी फूड सिक्योरिटी के लिए पर्याप्त स्टेप लेने के लिए। तो यहाँ की सरकार ने फूड सिक्योरिटी पर विशेष रूप से ध्यान दिया। ठीक ऐसा प्रयास किया गया जिससे लोगों को अनाज की कमी न हो, लेकिन चाइना की सरकार ने ऐसा नहीं किया। दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फैमिन हैज एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक नेशन। एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा देखा गया है कि इस तरह के बड़े अकाल किसी इंडिपेंडेंट कंट्री में या डेमोक्रेटिक कंट्री में देखने को नहीं मिले हैं। अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी सिस्टम होता तो शायद इस तरह के अकाल देखने को नहीं मिलते, क्योंकि जब मल्टी पार्टी सिस्टम होता है तो वहां पर एक अपोजिशन होता है। अपोजिशन गवर्नमेंट पर निगाह रखता है, गवर्नमेंट की कमियों पर वो विरोध करता है और गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है, प्रॉपर स्टेप लेती है। डेमोक्रेसी में प्राय प्रेस फ्री होता है। इन डेमोक्रेसी जनरली प्रेस मीडिया यूज टू बी फ्री एंड इट कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसी। यह गवर्नमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज भी करती है, जिससे गवर्नमेंट मजबूर होती है और सही स्टेप लेती है। So many people may not have died in famine if this had taken place in China. अगर चाइना में ऐसा हुआ होता तो इतनी बड़ी संख्या में लोग जो मारे गए थे वो मारे नहीं जाते। This example brings out one of the reason why democracy is considered best form of government. ये एक बहुत अच्छा रीजन है जिससे हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे है। डेमोक्रेसी is better than any other form of government in responding to the needs of people. लोगों की आवश्यकताओं के प्रति रेस्पॉन्स देने के मामले में डेमोक्रेसी दूसरे सभी प्रकार की सरकारों से बेहतर है। A non-democratic government may and can respond to the people's need. एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों के नीड के प्रति रेस्पॉन्स दे भी सकती है, रेस्पॉन्स नहीं भी दे सकती है। इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द विश। यह केवल ऐसी सरकारों के इच्छा पर निर्भर करता है, बट इट इज ऑल डिपेंड्स ऑन देयर विशेस ओनली। इफ दे वांट दे विल टेक केयर ऑफ द पीपल, इफ दे डोंट वांट they will not take care of the people. There is no
such factor which can force the government to take action in support of people. A democracy requires that the rulers have to attend the needs of the people. डेमोक्रेसी में ही ऐसी मजबूरी होती है सरकार की कि उसे जनता के नीड्स के प्रति रेस्पॉन्सिव होना पड़ता है। तो इस तरह से डेमोक्रेसी के एक फीचर्स को हम समझते हैं। तो हम कह सकते हैं अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी ये दूसरे गवर्नमेंट के प्रकार की तुलना में ये अधिक अकाउंटेबल है, जनता के प्रति जिम्मेवार है, जनता के प्रति जवाबदेह है। There is another reason why democracy should lead to better decision than any non-democratic government. एक और कारण है जिससे हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी डिसीजन लेने में भी दूसरे गवर्नमेंट से बेहतर होती है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिसीजन। डेमोक्रेसी कंसल्टेशन और डिसीजन पर आधारित होती है। और डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मेनी पर्सन। डेमोक्रेटिक डिसीजन में हमेशा बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। इसमें कई तरह के डिस्कशंस होते हैं, कई प्रकार के यहाँ मीटिंग्स होते हैं। तो व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर, जब बड़ी संख्या में लोग आपस में मिलते हैं, एक साथ बैठते हैं, दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स इन एनी डिसीजन। तो उस डिसीजन में जो भी मिस्टेक्स होने के चांस होते हैं उसको आसानी से वो ढूंढ लेते हैं और उसे समाप्त कर देते हैं, उसे खत्म कर देते हैं। दिस टेक्स टाइम, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें टाइम लगता है। बट देयर इज अ बिग एडवांटेज, लेकिन इसका बड़ा सा एक लाभ भी है। इन टेकिंग टाइम ओवर इम्पॉर्टेंट डिसीजन, इतने बड़े इम्पॉर्टेंट डिसीजन में अगर टाइम लगता है तो वो महत्वपूर्ण भी है। कैसे? दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रैश और इरेस्पॉन्सिबल डिसीजन, यानी इसमें इरेस्पॉन्सिबल डिसीजन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, यानी ऐसे कोई गलत डिसीजन नहीं लिए जाते हैं जिससे जनता को काफी अधिक भुगतना पड़ सके। Thus, डेमोक्रेसी improves द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग के क्वालिटी को बेहतर करती है, यानी जो डिसीजन डेमोक्रेसी में लिए जाते हैं वो प्राय जनता के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्गुमेंट्स। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस। डेमोक्रेसी डिफरेंसेस के साथ डील करने का एक प्रॉपर मेथड प्रोवाइड करती है। इन अ सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस। सोसाइटी में डिफरेंसेस लोगों में होते हैं। किस चीज के डिफरेंसेस हो सकते हैं? तो ये डिफरेंसेस ओपिनियन के हो सकते हैं या उनके अपने इंटरेस्ट के हो सकते हैं। These differences are particularly sharp in a country like ours, which has an amazing social diversity. इस तरह के differences काफी अधिक देखने को मिलते हैं भारत जैसे देशों में, क्योंकि यहाँ पर काफी अधिक diversity देखने को मिलती है। People belong to different religions. यहाँ के लोग विभिन्न धर्मों के जुड़े हुए हैं। They speak different language. इनकी भाषाएं अलग अलग हैं। दे प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, इनके का अलग अलग धर्म है। एंड दे आर ऑफ डिफरेंट कास्ट, ये अलग अलग जातियों से बिलोंग करते हैं। दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली, ये दुनिया को बिल्कुल ही अलग ढंग से दूसरे तरीके से देखते हैं। एंड दे हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस, इनके पसंद भी काफी अलग हुआ करते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद अदर्स। एक ग्रुप का जो परफॉर्मेंस होता है वो दूसरे के साथ क्लैश कर सकता है। एंड विद दोज अदर ग्रुप्स, हाउ डू वी रिसॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट? फिर हम इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं? द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बाय ब्रूटल पावर। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को ब्रूटल पावर्स के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। ब्रूटल यानी बहुत कड़ाई के साथ, निर्दयता के साथ। Whichever group is more powerful will dictate
its terms and others will have to accept that. लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर जो मजबूत होगा वो अपने आधिपत्य दूसरे पर थोप देगा और जो कमजोर होगा उसे इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा. बट दैट वुड लीड टू रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस. इससे क्या होगा? इससे हमारे समाज में बेचैनी और नाखुशी बढ़ेगी. लोग काफी परेशान होंगे, खुशियां खत्म हो जाएंगी. डिफरेंट ग्रुप्स मे नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर. अगर ऐसा हुआ तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एक साथ रहना पसंद नहीं करेंगे. दे विल नॉट लिव फॉर लॉन्ग टाइम टुगेदर. डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द वे, द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. केवल डेमोक्रेसी केवल पीसफुल सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करती है ऐसे केसेस में. इन डेमोक्रेसी नो वन इज परमानेंट विनर. डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट विनर नहीं होता. डेमोक्रेसी में कोई परमानेंट विनर नहीं होता. नो वन इज परमानेंट लूजर, और कोई भी परमानेंट लूजर नहीं होता. डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव टुगेदर. कई प्रकार के ग्रुप्स के लोग शांतिपूर्ण ढंग से एक साथ रह सकते हैं, रहते हैं. इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर. और इस तरह से डेमोक्रेसी को ये एक साथ जोड़ करके रखते हैं, डेमोक्रेसी की अखंडता को बरकरार रखते हैं. These three arguments were about the effect of democracy on the quality of government. ये जो आर्गुमेंट थे ये गवर्नमेंट के क्वालिटी के ऊपर थे और लोगों के लाइफ के ऊपर थे. बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट फॉर द डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट. इट इज अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन. डेमोक्रेसी कितनी अच्छी है वो इस बात से निर्भर नहीं करता कि वो गवर्नमेंट के लिए क्या करती है, बल्कि डेमोक्रेसी इसलिए अच्छी है क्योंकि वो जनता के लिए बहुत कुछ करती है. इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग about better decisions and accountable government, it is still better than other forms of government. अगर डेमोक्रेसी में बेटर डिसीजंस नहीं भी हो और ये जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटीज में भी नहीं हो, तब भी हम कहेंगे कि यह दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर है. कैसे है इसको समझते हैं. तो डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स. डेमोक्रेसी जनता के डिग्निटी को एनहांस करती है, जनता के स्वाभिमान की रक्षा करती है, स्वाभिमान के साथ जीने की अपॉर्चुनिटी देती है. डिस्कस्ड अबव, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी. इस तरह से डेमोक्रेसी इक्वलिटी के प्रिंसिपल पर आधारित होती है. ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट द पुअरेस्ट एंड लिस्ट एजुकेटेड हैज द सेम स्टेटस एज रिच एंड एजुकेटेड. यानी जो कमजोर और गरीब हैं उनके भी वही स्टेटस हैं जो किसी अमीर और संभ्रांत परिवार के लोग होते हैं. पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ अ रूलर, दे आर द रूलर्स देमसेल्व्स. यहाँ पर जनता खुद अपने शासक होती है. यानी जनता किसी राजा की प्रजा नहीं होती, बल्कि यह जनता खुद अपने ऊपर शासन करती है. When they make mistakes, जब ये मिस्टेक करती है, they are responsible for their conduct, और ये अपने कंडक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है. Finally, democracy is better than other forms of government because it allows us to correct its own mistake. फाइनली हमने समझा कि डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर गवर्नमेंट होती है क्योंकि यह मिस्टेक को करेक्ट करने का रूम प्रोवाइड करती है. अगर कोई गलतियां होती हैं तो उसे सुधारने का पर्याप्त मौका डेमोक्रेसी हमें प्रोवाइड करती है. एज वी शो अबव, देयर इज नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी. यानी डेमोक्रेसी में मिस्टेक्स नहीं हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है. नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट. क्या दूसरे किसी गवर्नमेंट फॉर्म इस बात की गारंटी दे सकता है कि वहां मिस्टेक नहीं होगा? ऑफ कोर्स नॉट. द एडवांटेज इन अ डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन. इस बात की गारंटी यहां देखने को मिलती है कि ऐसे मिस्टेक्स को छुपाया नहीं जा सकता है.
लंबे समय तक इसे छुपाया नहीं जा सकता। देयर इज अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन, पब्लिक डिस्कशन के लिए काफ़ी स्पेस होता है डेमोक्रेसी में, और फिर इस मिस्टेक्स को डिस्कस की जाती है और इसे सुधार लिया जाता है। एंड देयर इज अ रूम फॉर द करेक्शन, और फिर यहाँ पर करेक्शन के लिए एक पर्याप्त जगह देखने को मिलता है। द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजंस, इस कंडीशन में रूलर्स को अपने डिसीजन बदलने पड़ते हैं, और द रूलर्स कैन चेंज अगर रूलर्स ने ऐसा नहीं किया तो फिर जनता रूलर्स को ही चेंज कर देती है। यानी हर हाल में रूलर्स ये मजबूर होते हैं कि गलत डिसीजन को वो चेंज करें, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अगले इलेक्शन के माध्यम से जनता ऐसे रूलर्स को चेंज कर देती है। दिस कैन नॉट हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये किसी नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखने को नहीं मिलता है। लेट अस सम अप, डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट एवरीथिंग एंड इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट हर समस्याओं का समाधान नहीं है, बट इट इज क्लियरली बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन स्पष्ट रूप से यह दूसरे जो अल्टरनेटिव इसके उपलब्ध हैं उसमें ये सबसे बेहतर गवर्नमेंट का फॉर्म है। इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ गुड डिसीजन, इसमें अच्छे डिसीजंस लेने के काफ़ी अधिक चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में लोग बैठ करके डिस्कशन करते हैं तो सारी कमियां आसानी से ढूंढ ली जाती हैं। इट इज़ लाइकली टू रेस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेस, इसमें जनता की इच्छाओं का कद्र होता है। एंड इट अलाउज डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, और विभिन्न प्रकार के लोगों को एक साथ रहने का मौका इसमें मिलता है। इवन व्हेन इट फेल्स टू डू सम ऑफ दीज थिंग्स, इट इज अलाउज अ वे ऑफ करेक्टिंग इट्स मिस्टेक्स, अगर कुछ गलतियां रह भी जाती हैं तो यह उन गलतियों को सुधारने का पर्याप्त अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। इट ऑफर्स मोर डिग्निटी टू द सिटीजन्स, जनता को यह डिग्निटी प्रोवाइड करता है। एंड दैट्स वाई डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यही वजह है कि डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है।